हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया बुचेरिया बैंक्रप्टी यानी हाथी पांव जो फाइलेरिया के मरीज हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। चूँकि ये धीरज कुमार पंडित हैं, उनका फाइलेरिया बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, उनका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मैंने उनका फ़ोटो लिया, आज अपने क्लिनिक में आए हुए थे, हमारे क्लिनिक में। तो कहीं से भी आप ये देख लीजिए, आपको नहीं लगता है कि फाइलेरिया है। चेहरा हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि रोगी लाइव में आना नहीं चाहते हैं, लोग अपना इस तरह का सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। फिर भी हमने पैर का फ़ोटो लिया तो इनका बीमारी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। फिर भी मरीज को ठीक होने के बाद भी 3 महीने कम से कम और दवा चलानी पड़ती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी आपको नहीं पता चलेगा कि फाइलेरिया है और इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये कितनों भी पैदल चल रहे हैं, कभी कभी बोलते हैं कि थोड़ा काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं तो हल्का लगता है, हमको हो सकता है। तो कम से कम 3 महीना ठीक होने के बाद में तो हमने उनको इसमें हला करके, पैर में क्या होता है जब हला आप थोड़ा सा इसमें अंगूठा को या उंगली से थोड़ा सा दबाएंगे, कहीं पर भी सूजन रहेगा तो पिचका रह जाता है, पिचका रहेगा, जल्दी फूलेगा नहीं। लेकिन दबा कर देखने के बाद में कहीं पर भी इनका पचक नहीं रहा था, तुरंत वापस वहाँ का स्किन पूर्ववत हो जाता था, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फाइलेरिया के मरीज के लिए एक खुशखबरी है और बहुत जल्द आने वाले समय में बहुत सारे रोगियों का हम लाइव करेंगे जिनका बीमारी ठीक हुआ है और इसके पहले हम कर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि फाइलेरिया का मरीज जो है, जब 66 साल पुराना मरीज हम देखे और ठीक हो गए तो हमने लाइव किया। तो लाइव किया, उस समय से धीरे धीरे रोगियों की संख्या बढ़ने लगी, रोगी विश्वास करने लगे। किसी भी डॉक्टर के बारे में जानकारी होने में लोगों को समय लगता है, जब ठीक होता है तो रोगी एक दूसरे को बताते हैं और भेजते हैं। तो जैसे जैसे मरीज मिल रहे हैं उन पर हम दवा, अपना रिसर्च की हुई दवा को चला रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। तो कई मरीजों का हमने उदाहरण आपको हमने दिया कि ठीक हो गए हैं। फाइलेरिया कितना भी पुराना है तो ठीक हो जाता है होम्योपैथिक इलाज से। आप सोचेंगे कि ये बात हम कैसे दवा कर देते हैं। तो देखिए, आप जब इलाज कराते हैं तो उसमें केस बिगड़ गया रहता है, अनारी डॉक्टर से, नीम हकीम डॉक्टर से, झाड़ फूक, ओझागुनी, कठवैद, इस तरह के आप उपचार ले रहे हैं जिनके पास कोई भी अच्छी जानकारी नहीं है। किसी तरह से वो अपना पढ़े लिखे, कितना तो डॉक्टर भी नहीं है, वो मुश्किल से 5वीं 6वीं भी पास किए हैं, उससे भी लोग उपचार करा लेते हैं। अब देखिए इनका क्या हुआ है, ये फाइलेरिया हुआ है। अब ये जो महिला हैं, अनारी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चली गई और इस पर उन्होंने लेप लगाना शुरू कर दिया। आपको मैं बार बार बता दूं कि लेप लगाने से, बाहरी प्रयोग से बीमारी कभी भी नहीं ठीक होगा। फाइलेरिया एक गंभीर और एक खतरनाक बीमारी है जो कि लंबे, इसको ठीक करने के लिए समय तो लगेगा ही और एक्सपीरियंस भी काफ़ी चाहिए। हमारे पूर्व में हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी कई प्रकार के रोगी को देखते थे, उसके ऊपर में भी वैद्य रह चुके हैं लोग। सब धीरे धीरे हमने खानदानी अनुभव लिया
और उसके बाद में अपने हमने पढ़ाई की और कई प्रकार के हम अपने कोर्स को किया मेडिकल के क्षेत्र में, तब जा कर के वो भी हम लाइव में वीडियो बना करके आपको हम बताते हैं कि बीमारी ठीक हो जाता है। कोई भी बात हम झूठ नहीं बोलते हैं, पूरी हम प्रमाण के साथ हम बात बताते हैं। रोगी से कोई भी झूठा वादा क्यों कोई करेगा? डॉक्टर ऐसे ही दूजा रूप नहीं बना हुआ है। जटिल से जटिल बीमारी का जो उपचार है, जब रिसर्च कोई करेगा तो डॉक्टर ही करेगा। बहुत सारे बीमारी है, उसका रिसर्च करने वाले डॉक्टर एक ही तो नहीं होते हैं, कई प्रकार के डॉक्टर रिसर्च किए हुए हैं। दुनिया में तमाम तरह के, दुनिया में आपको तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, यानी आपको वैज्ञानिक ढंग से कोई भी मशीन है, जो मशीन का उपयोग हम लोग करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान का हम लोग उपयोग करके जीवन को आसान बनाते हैं। क्या वो यही एक ही वैज्ञानिक का रिसर्च किया हुआ है? ट्रेन का खोज किसी ने और ने किया, भाप इंजन का किसी और ने किया, तो इलेक्ट्रिक इंजन का किसी और ने किया, जहाज का किसी ने किया, किसी के साइकिल का किया, किसी ने मोटरसाइकिल का किया, किसी ने आपको मोबाइल का रिसर्च किया, उसमें भी कोई व्हाट्सएप का किया, कोई यूट्यूब का खोज किया, कोई वॉशिंग मशीन का खोज किया, कोई फ्रिज का खोज किया। आप जानेंगे तो असंख्य आपको विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धि है, एक ही वैज्ञानिक का खोज नहीं किया हुआ है। ठीक उसी तरह से चिकित्सा के लाइन में प्रत्येक बीमारी का अलग अलग डॉक्टर रिसर्च करते हैं। अभी रिसर्च करने में ये तो फाइलेरिया मेरा शुरू से ही हम लोग तो देखते हैं बीमारी ठीक हो जाता है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कब ये केस ये बिगड़ जाता है, केस बिगड़ जाता है और कहीं पर भी लोग दिखाना शुरू कर देते हैं। आजकल तो यूट्यूब चैनल आ गया है, तो आप घर बैठे, अब कोई ज़रूरी नहीं है, दबाव नहीं है कि फलना डॉक्टर जो है 10 कोस के एरिया के डॉक्टर को वही देखेगा, जबकि आप कहीं के डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा दुनिया एक प्लेटफॉर्म हो गया है, जिस डॉक्टर से मन करे उसी से आप दिखा सकते हैं। तो आज के ज़माना कुछ अलग है। तो ये देखिए केस बिगड़ जाता है, आप बात को समझिए। और मोटा मोटा पर देखिए जड़ी बूटी ये है, अभी जड़ी बूटी इसमें का रोगी का जो चित्र भेजा हुआ है आप देख सकते हैं। इतने जड़ी बूटी खरीदवाया गया और सबको मिला करके पेस्ट बना, और पेस्ट को लगाने के बाद में ये पैर पर लगाई महिला, आप देखिए इसका क्या हाल हो गया, और मोटा पहले से खराब हो गया। अब जड़ी बूटी के प्रयोग से आप बचे। अब देखिए एक एक करके बताते हैं, अब समझ नहीं पाइएगा कि जड़ी बूटी कौन है। अब ये सारा फाइलेरिया का जो बीमारी है, ज़्यादातर केस खराब किया रहता है। आप मेरी बात मानिए, हमने हमारे क्लिनिक के पास में अगल बगल में कई मरीज ऐसे हैं जिनको हमने देखा, और बहुत जल्द जो शुरुआती दौर में थोड़ा सा पैर फूलता है, ज़्यादा जो बिगड़ा हुआ केस नहीं है, तो हमने 3 से 5 महीने में ये रोग ठीक हो जाता है। जब केस बिगड़ जाता है और फाइलेरियासिस हाथी पाँव काफ़ी, जब पैर मोटा हो जाएगा, अब उस समय में आप चलेंगे, अब फिर चल जाएंगे तो फिर बिगड़ेगा। अब एलोपैथिक दवा आप लेना शुरू किए, जबकि आपको जाननी चाहिए कि अंग्रेजी दवा में फाइलेरिया का कोई भी उपचार नहीं है। आप बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाइएगा, इसका कोई उपचार नहीं है। हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल का इंजेक्शन, और आपको फ्लोरिसिड का इंजेक्शन जो कि बंद हो चुका है। तो एल्बेंडाजोल टेबलेट खिलाकर कीड़ा मारने का काम करते हैं, तो इससे तो आंशिक फायदा ही होता है, कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं होता है। तो जब जिस बीमारी का उपचार है ही नहीं, जिस पैथी में, उसमें आप आजमा रहे हैं, तो आपका समय और पैसा सब कुछ बर्बाद होगा, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होगा। कई ऐसे डॉक्टर भी होम्योपैथिक में ही कहते हैं
उनको कुछ तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पूछा नहीं और वो अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए, तो यदि अनाड़ी है, जानकार नहीं है, उनसे भी बीमारी घटेगी नहीं, बढ़ ही जाएगा। कई लोगों को मच्छरदानी पहले तो सबसे कारण है, जिस बीमारी का कारण है उसको दूर करिए, पहले आदत लगाइए जीवन का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। किसी बिछावन पर जैसे तैसे मत सोइए, साफ सुथरे बिछावन को रखिए और मस्कीटो नेट मच्छरदानी का प्रयोग करिए, वो भी फटा और छीटा नहीं। कई लोगों का तो मच्छरदानी फटा रहता है, उसमें मच्छर घुस सकते हैं, तो बैट मिलता है इलेक्ट्रिक बैट बाजार में, उसको मारने वाला खरीद लीजिए। आप रात में जब भी मच्छर काटने लगे उठकर सबको मार दीजिए, क्योंकि बार बार काटने से मच्छर ऐसा नहीं है कि एक बार काट लेगा तो आपको बीमारी फैलेरिया हाथी पाँव हो जाएगा, कई बार काटेगा। अपने आदत में नहीं बदलाव करेंगे तभी जाकर के फैलेरिया होगा। तो फैलेरिया में दही और केले का प्रयोग बिल्कुल न करें, और इस तरह का जो ये दवा है कम से कम इस तरह का इलाज करना बंद करें। जहाँ भी आप जाते हैं तो इलाज कराने से पहले रिसर्च नहीं करते हैं उस डॉक्टर पर कि कैसे डॉक्टर हैं, क्यों कैसे कह रहे हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक होने का आधार क्या है। तो इस तरह से डॉक्टर को चुनाव करना इतना आसान काम है। डॉक्टर का चुनना ये रोगी की कला आनी चाहिए, रोगी को इसमें निपुण होना चाहिए अपने डॉक्टर को खोजने में, नहीं तो बीमारी घटने की जगह बढ़ जाएगा। जैसे दवा तो बहुत सारा है, एक बीमारी का इसमें हजारों किस्म का दवा होता है। तो डॉक्टर का माइंड, अपने टैलेंट, अपने तजुर्बा से डॉक्टर चुनते हैं कि उसका दवा जो है सटीक दवा कौन है। जब तक आपके बीमारी का सटीक दवा नहीं मिलेगा बीमारी ठीक नहीं होगा। यही कला डॉक्टर को जब आ जाती है तो कैसा भी बीमारी को ठीक कर देते हैं। कई आप सोचते हैं कि कहाँ कहाँ दिखाया गया बीमारी ठीक नहीं हुआ, अब फलने डॉक्टर से दिखाया गया तो आपकी बीमारी ठीक हो गया। मतलब क्या है कि उस बीमारी के बारे में उस डॉक्टर को डीप अध्ययन है, जानकारी बहुत बढ़िया है, तब उन्होंने आपकी बीमारी को हैंडल किया और अंततः आप ठीक हुए। यदि रास्ता जहाँ पर आपका मंजिल है, यदि रास्ता गलत होगा तो क्या आप जा सकते हैं? जब रास्ते सही होंगे तो जाना तो तय है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पहुँचेंगे। ठीक उसी तरह से यदि बीमारी का पकड़ हो जाए, फैलेरिया यदि है आपको, और सही दवा का अगर चुनाव हो जाए डॉक्टर द्वारा तो निश्चित रूप से ठीक होता है। बहुत सारा वीडियो देखेंगे आप, बोलेगा लोग कि ठीक ये बीमारी नहीं होता है, पर ऐसी बात नहीं है। तो हम बार बार आपको बोलते हैं फैलेरिया के बारे में, तो यही तो इनका हमने आज क्लिनिक पर फोटो हमने खींच लिया, तो देख सकते हैं पूरी तरह से कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा कि फैलेरिया है। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट ठीक होता है। और 10 साल जिनका पहले 12 साल हम देख चुके हैं फैलेरिया ठीक हो गए थे, वो कभी आ जाते हैं दूसरे मरीज को लेकर के, तब हम लाइव करते हैं। रोगी जो होता है उनमें तो रोगी जब आएंगे तो उनका दवा तैयार करना रहता है, दवा देना रहता है, तो आधे घंटा लगता है। फिर वीडियो बनेगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, और हर कोई वीडियो अपने बनवाना नहीं चाहता है। जब मरीज कोई ठीक हो जाता है और दूसरे मरीज को लेकर के जब आते हैं तो उस समय में थोड़ा टाइम लेकर के लोग आता है, उस समय में वीडियो बनाना आसान रहता है। अब कई लोग पूछेंगे सर उस समय में आपने जब बीमारी था तब क्यों नहीं वीडियो आप बनाए? उस समय में वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं रहता था कि हाँ कोई आ रहा है तो वीडियो बना ही ले। अब YouTube चैनल का ज़माना आ गया है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो अब से हम ध्यान लगा दिए हैं कि रोगी का वीडियो या फोटो हमेशा लेते रहें। उसमें भी कई बार होता है कि पहले का जो फ़ोटो आप भेजे हुए हैं, व्हाट्सएप किए हुए हैं,
और तो उस समय का फ़ोटो आप व्हाट्सएप किए और आप इलाज चलते गया। होता क्या है कि व्हाट्सएप जो है पहले वाला जो आपका फ़ोटो है उस पर से डिलीट होते जाता है। यदि डिलीट नहीं होगा तो फिर पूरा मोबाइल भर जाएगा, इसलिए सिस्टम डिलीट करते रहता है। तो अंत में जब ठीक होता है तो कुछ हम फोटो दे पाते हैं। जो सही मरीज हैं, जो सही आकलन करने वाले हैं, जो विचार करने वाले हैं, माइंड जिनके पास है, इस बात को समझेंगे कि हर उसका स्टेप का वीडियो बनाना संभव नहीं रहता है। अब आपके जीवन का हर स्टेप का मिल जाए, हर जगह का मिल जाए, जहाँ गए तहाँ गए, हर जिस जगह का फोटो मिल जाए तो ये तो संभव नहीं रहता है। अब कुछ ज़माना बदला है तो कुछ लोग फोटो रखते हैं, वो भी बहुत सारा फोटो आपको डिलीट करनी पड़ेगी, नहीं तो मोबाइल आपका हैंग करने लगेगा। तो बहुत सारे मरीज 400-500 का मरीज पूरा प्रोफाइल पूरा रिकॉर्ड रखना हर समय में संभव नहीं रहता है, क्योंकि व्हाट्सएप डिलीट करते रहता है। आइए अपने विषय पर। जब फाइलेरिया आपको काफ़ी पैर मोटा हो जाए, खतरनाक रूप में दिखने लगे, तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल रहेगा। कई लोग क्या करते हैं, सर इसको थोड़ा सा बता दीजिए तो दवा का नाम, इसको फोटो भेज दीजिए तो व्हाट्सएप कर दीजिए, दवाइया का नाम बता दीजिए। अरे भाई, आपको इतना फाइलेरिया आसान लगता है? हम जानकारी के लिए देते हैं तो आप लगते हैं यूट्यूब से खोज करके दवा खाने, इससे थोड़े ठीक हो जाएगा। हर रोगी का सिम्टम अलग अलग होता है, जानकारी के लिए हम दे देते हैं। अभी मान लीजिए कि आपको इलाज नहीं कराना है, कोई कारण से बिजी है, बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ते जा रहा है, तो रोकथाम के लिए है। यूट्यूब को ऐसा समझ लिए हैं लोग कि इसमें यूट्यूब से जाके दवा पूछ लीजिए और उसी से ठीक हो जाएंगे। अरे दवा पूछ लीजिए तो फिर उसमें तो आगे पर दवा काम करेगा, दवा को बदलनी पड़ती है। हम एक बार में 40 दिन का आपको दवा दिए तो हम देखते हैं कि दवा आपको कितना सूट किया। दवा से यदि फ़ायदा है, आराम है, तो वही दवा चलता है। यदि कोई बोल दिया कि फ़ायदा उतना समझ में नहीं आता है तो दवाइयों को चेंज करनी पड़ती है। तो दवा से नहीं, इलाज से ठीक होता है, इलाज लेनी पड़ती है। यदि आपको किसी भी तरह का फाइलेरिया संबंधी आपको जानकारी लेनी है तो हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर का आपको ले करके नोट करके नंबर को रखनी चाहिए। आप नोट कर सकते हैं 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर है, यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं 70 700 333 42, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया का लक्षण क्या है? यदि पैर आपका मोटे होते होते हाथी के समान मोटा हो जाए तो फाइलेरिया का संकेत है। और पैर यदि लटका करके या बेड से आप बैठ करके पैर लटकाते हैं बेड से या कुर्सी से, तब पैर फूल जाएगा। सुबह से शाम तक यदि चलेंगे तो पैर फूलेगा, रात में नहीं फूलता है। और एक पैर या दोनों पैर में ये फाइलेरिया हो सकता है और साथ में उसमें लाल लाल दाने, चकते या उसमें फुंसी, ये सब निकल सकता है। और ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो हाइड्रोसील स्क्रोटम पर भी चला जाएगा आपका। हाइड्रोसील का ऑपरेशन कभी भूल कर भी नहीं करानी चाहिए, ये भी एक फाइलेरिया का ही रूप है। कई लोग सोचते हैं कि हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा देंगे तो ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं, दोबारा तिबारा भी हो सकता है। तो फाइलेरिया का ऑपरेशन न कर, हाइड्रोसील का ऑपरेशन बिल्कुल ना कराएं।
इससे बीमारी आपका और बिगड़ सकता है। और इसमें बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, आप देख सकते हैं। हाइड्रोसील का ऑपरेशन न कराएं, इससे आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है, दोबारा होने का खतरा रहता है और ये फाइलेरिया का ही रूप है। हाइड्रोसील की वजह से, यानी फाइलेरिया जो होता है हाइड्रोसील की वजह से आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर भी लगातार घट सकता है और यौन संबंध बनाने में भी काफ़ी दिक्कत हो सकता है। इसको हाइड्रोसील की बीमारी को हल्के में बिल्कुल ना ले, फाइलेरिया के बीमारी को हल्के में ना ले। पैर फूलेगा तभी भी आपको फाइलेरिया कहलाएगा, हाइड्रोसील फूलेगा तभी भी आपको फाइलेरिया ही कहलाएगा और यौन क्षमता लगातार घटते जा सकता है। यदि फाइलेरिया पैर से ऊपर आएगा तो हाइड्रोसील पर आएगा। अगर लेडीज हैं, स्त्री हैं, तो उनके छाती में गिल्टी भी बन सकता है, यानी ब्रेस्ट में गिल्टी बन सकता है। हाथ ये फाइलेरिया का अटैक होता है, हाथ भी आपको फूल सकता है, एक हाथ या दोनों हाथ। इसमें आँख लाल हो सकता है और दूध जो होता है दूध की तरफ पेशाब भी हो सकता है। और उल्टी, जब फाइलेरिया का अटैक होगा तो उल्टी और बुखार भी बहुत ज़्यादा कंपन रह सकता है, बुखार बहुत ज़्यादा रह सकता है, पूरे शरीर में दर्द रह सकता है और चमड़े का बीमारी भी दिखाई देता है, लाल लाल दाने आपको हो सकते हैं। और पैर का ये जो मोटा हो जाएगा उसमें थोड़ा सा भी कट फट जाए तो घाव बना लेता है और पानी निकलने लगता है। घाव बनना जब शुरू हो जाता है तो पानी निकलता है, घाव भी जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। तो फाइलेरिया के मरीज को जिस भाग में फाइलेरिया है तो आप उसको साबुन से अच्छी तरह से धो लें, धो करके आप इसको तेल को भी आप लगा सकते हैं। फिलारिन ऑयल पी बनर्जी का, डॉक्टर पी बनर्जी का होम्योपैथी का बहुत ही मशहूर 110 रुपया का ये तेल है, लेकिन बाहरी प्रयोग का हम समर्थक नहीं हैं। अंदरूनी प्रयोग से ये ठीक होता है। जब सारा बीमारी अंग्रेजी दवा से ही ठीक हो जाता तो फिर होम्योपैथिक दवा का रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ती। तो इसलिए फाइलेरिया के मरीज जो है, कई लोगों का ऑपरेशन, एक मास्टर साहब के लड़के का हम बहुत सारा जिक्र कर चुके हैं, वो 13-14 साल का ही था तो उसको फाइलेरिया के लिए ऑपरेशन का डेट पड़ गया था। एक लड़का पहले से दिव्यांग था, किसी बीमारी के कारण से विकलांग हो चुका था, दूसरा बच्चा भी विकलांग के कगार पर था, लेकिन हमारे दवा से परफेक्ट तरीका से वो ठीक हो गया, परफेक्ट तरीका से बिल्कुल वो ठीक हो गया। तो आज भी कहीं टीचर के जॉब में है वो, हम उसी बीमारी का चर्चा करते हैं जिसका इलाज है और पूरे प्रमाण के साथ हम बता सके कि ये इलाज इसका है, किसी भी तरह का भ्रम का गुंजाइश न रह जाए। तो यदि हमारे चैनल बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो बहुत सारे रोगी हम पर काफ़ी विश्वास करते हैं। जो लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं, चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आपके सहयोग के कारण मुझे मेहनत करने का हिम्मत आता है, सुबह से लेकर शाम तक रोगी को देखना और रात में वीडियो बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाए। चूँकि इसका भी प्रचार प्रसार करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी मरीज को मालूम चलता है कि किस बीमारी का कहाँ उपचार हो रहा है। तो फाइलेरिया में घबराएं ये नहीं, धैर्यपूर्वक इलाज कराइए। चाचा भतीजे का हमने ठीक करके लाइव किया, 66 साल पुराने बीमारी को, तब जाकर के धीरे धीरे देश दुनिया में मालूम हुआ कि फाइलेरिया अब असाध्य नहीं रह गया है, बीमारी 100% ठीक होता है। तो बीमारी खराब करवा लेते हैं, कहाँ कहाँ के इलाज करा के, कैसे कैसे डॉक्टर से मिल करके, जिसका उपचार है ही नहीं, अंग्रेजी दवा आप करा रहे हैं, बहुत दिन से बूझ रहे, खूब इलाज करा रहे। अरे सभी बीमारियों का उपचार अंग्रेजी दवा नहीं कर सकता है। दुनिया में कितने तरह का पैथी है, तब तो होम्योपैथिक दवा के निर्माण करने की ज़रूरत पड़ी वैज्ञानिक को। डॉक्टर हेनीमैन साहब ऑलरेडी पहले के वो MBBS MD थे, एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो दवा जब नहीं सुनता था, जड़ से समाप्त नहीं होता था, तब जाकर के उन्होंने होम्योपैथिक दवा का रिसर्च किए। तो बहुत सारे मरीज को समझदारी से
काम लेना पड़ेगा और तथ्य को जानना पड़ेगा कि बीमारी ठीक कैसे होगा। डॉक्टर को चुनना भी एक कला है। गलत डॉक्टर के पास चले गए तो बीमारी आपका घटेगा नहीं और ख़राब हो जाएगा। तो फाइलेरिया आप देख रहे हैं किस तरह से अभी ठीक हुआ। ये रिकॉर्ड है हमारा, इनका पूरा फोटो हम नहीं दिखा सकते हैं। धीरज कुमार पंडित जी हैं, इन्हीं का इलाज हुआ है अभी और पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो आपको कितने लोगों को लग रहा है कि फाइलेरिया जड़ से समाप्त होता है? यदि आपको लगता है कि फाइलेरिया जड़ से ठीक हो जाने का आपको विश्वास हो गया है तभी कमेंट करें। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी कि फाइलेरिया जड़ से ठीक होता है तो उसका भी कारण स्पष्ट करें कि आपको क्यों फाइलेरिया विश्वास नहीं हो रहा कि आपको फाइलेरिया ठीक नहीं होता है। तो फाइलेरिया का केस बिगड़ जाता है गलत इलाज के कारण। अब इसी को लोग कहते हैं इसका उपचार ही नहीं है। ऐसा नहीं है, उपचार बीमारी है तो भगवान जरूर ऊपर से उपचार भेजे हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि उपचार ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केस बिगड़ जाता है, केस बिगड़ जाएगा तो कोई ठीक नहीं कर पाएगा। केस बिगड़ जाता है, क्या होता है जैसे एक्सीडेंट में क्या होता है, अगर ठीक से कोई गाड़ी चलाएगा, बढ़िया से सब लोग यातायात के नियमों का पालन कोई करेगा, ट्रैफिक का पालन करेगा, तो क्या एक्सीडेंट से आप मर जाएंगे? कभी नहीं मरेंगे। हाँ, अब एक्सीलेटर दबाना शुरू कर दिए हैं, गाड़ी आपको पता नहीं है कि 100 स्पीड जा रहा है कि 150 गया कि 200 गया, उस पर से दारू पी लिए हैं, तब एक्सीडेंट कितना भीषण होगा। अब जो व्यक्ति उसमें मर जाएगा, क्या कोई डॉक्टर उसको बचा पाएगा? वो केस बिगड़ गया है, अब बिगाड़ देते हैं। अगर नॉर्मल जो नियम है उसके अनुसार गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई मर ही जाएगा। तो आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम समझाने के लिए तरह तरह के तर्कों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि चिकित्सा जगत के हकीकत को जाने कि कौन सा बीमारी ठीक होता है, नहीं होता है और ठीक नहीं होने का कारण क्या है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।